नमस्ते। मैं डॉक्टर सौरभ जोशी हूँ वेन सेंटर से। और आज हम बात करने वाले हैं बुज़ुर्गों में वेरिकोस वेन और वेरिकोस अल्सर का उपचार करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं और इसका हम निवारण कैसे करें और इनको हम बिना तकलीफ़ के ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो दोस्तों, हमें जो हमारे बुज़ुर्ग पेशेंट होते हैं, जो हमारे जो माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी होते हैं, इनकी जिनकी जिन लोगों की उम्र एक 60 के ऊपर होती है, इनमें कुछ यूनिक चैलेंजेस भी होते हैं। तो जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें बाकी तकलीफ़ें जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर फेफड़ों की तकलीफ़, साँस लेने में तकलीफ़ होना, ये ज़्यादा कॉमन हो जाता है। और इन ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें कुछ दवाइयाँ शुरू रखनी पड़ती हैं या ब्लड थिनर देना पड़ता है, इनकी वजह से कोई भी ऑपरेशन करने की इनकी जो जो एनेस्थीसिया की रिस्क है, जो पेशेंट को बेहोश किया जाता है या पेशेंट को किसी तरीके से खून पतला जो कुछ ऑपरेशन में जो तकनीकी रिस्क्स होती हैं, ये बढ़ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या किया जाता है? तो वैसे एक तो पहले देखा जाता है कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, वैसे-वैसे हमारे वैरिकोस वेन की वजह से होने के जो सिम्पटम्स हैं, जो लक्षण हैं, जैसे कि सूजन होना, दर्द होना पैर में, स्किन काली पड़ जाना, ज़ख्म होना, ना भरने वाली ज़ख्म बार-बार आते रहना, ये ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो एक तरीके का धर्म संकट जैसे होता है कि हम जिन लोगों को ये इस ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनके बाकी तकलीफ़ें होने की वजह से, एनेस्थीसिया की फ़िटनेस न होने की वजह से उनकी ऑपरेशन की रिस्क बढ़ जाती है। और कुछ साल पहले तक अ, मेरे खुद के पेशेंट जिनको मैं लेज़र ऑफ़र नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी कुछ कंपल्सरी ब्लड थिनर होती हैं जो हार्ट में कृत्रिम वाल्व लगा है तो ब्लड थिनर तो रोक नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में ऑपरेशन कैसे करेंगे? कुछ ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए फिर पट्टी करते रहो और जस्ट मैनेज कीजिए। पर अभी का जो वक़्त है, अभी 2022 चल रहा है, इसमें नई टेक्नीक जो है, जो 2-3 साल से इंडिया में आई है, इसमें हम नॉन थर्मल एब्लेशन करते हैं। नॉन थर्मल मतलब हम नस को जलाते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द नहीं होता, बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंजेक्शन नहीं देना पड़ता। तो ये पहले होता क्या था? तो जो लेज़र की ट्रीटमेंट थी, इसमें हमें पेशेंट को दर्द ना हो, अभी हम नस को अगर जलाने वाले हैं एडी से लेके हिप तक, तो दर्द तो होता है। इसको दर्द ना होने के लिए इन्हें हमें कुछ नींद की दवा देनी पड़ती है, बेहोशी की दवा देनी पड़ती थी या स्पाइन में इंजेक्शन देना पड़ता था। और उसके साथ-साथ नस के अलोंग बहुत सारी सुइयाँ दे-दे के सुन्न करने की दवा और सलाइन ये इंजेक्ट करना पड़ता था ताकि मसल और स्किन ना जले, सिर्फ़ नस ही जले। तो इसमें हम करते समय अगर पेशेंट में कुछ और बाकी तकलीफ़ें हैं तो ऑपरेशन की रिस्क तो ज़ाहिर है बढ़ जाती है। इनमें अगर आप बहुत सारा फ्लूइड दोगे, 300-400 एमएल स्किन के नीचे इंजेक्ट करोगे, तो फिर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हार्ट पे प्रेशर आता है। ये सब जो इश्यूज़ हैं, ये पहले हमें हैंडल करना पड़ रहा था और रिस्क वे करनी पड़ती थी कि कितना बेनिफिट होगा और क्या ये करना उचित है, जिससे पेशेंट को फ़ायदा कितना होगा और अगर ऑपरेशन करते समय कुछ और तकलीफ़ हो, कुछ हम नया कुछ इंड्यूस ना कर दें। तो ये जो जो एक संकट होता था, इसको हमने अभी हम मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वेन सेंटर हम स्पेशलाइज़ करते हैं जो एल्डरली वेरिकोस वेन केयर के लिए। सबसे कम से कम सुइयाँ, कम से कम बेहोशी इसमें और कम से कम दर्द की ट्रीटमेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट होती है नॉन थर्मल वेरिकोस वेन एब्लेशन, जिसमें हमें नस को गर्म नहीं करना पड़ता। तो जो एडी से हिप तक जो पहले जलाते थे, अभी जलाना नहीं पड़ता। तो नहीं जलाने की वजह से फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो हमें पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता, उसके अलावा पेशेंट को स्पाइन में इंजेक्शन नहीं होता है और जो बहुत सारी सुइयाँ देनी पड़ती थी, जो पहले पेरीवीनस ट्यूमिसन्स की, वो नहीं देनी पड़ती। तो उस नहीं देने की वजह से एक तो ऑपरेशन ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। पेशेंट को जो माहौल है ओटी का जिससे थोड़ा डर बैठा रहता है अंदर, वो नहीं होता। तो इसके साथ-साथ हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हैं चीफ़ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, वो भी आप वीडियो बनाने वाले हैं, बताएँगे कि हम पेशेंट के लाइक्स के अनुसार उनको जो कामिंग म्यूज़िक है वो प्ले करते हैं। जैसे उनके फ़ेवरेट आर्टिस्ट का गाना हो या फिर उन्हें कुछ भजन सुनना हो, वैसे हो। तो इससे क्या है कि हमारे जो जो मन का मतलब शांति हो जाती है। और दर्द इसमें इतना होता है जैसे हम सलाइन की सुई लगाते हैं और निकालते हैं और अंदर से ट्रीटमेंट हो जाती है, जिनको फिर
बाकी दर्द करने में ज़्यादा दर्द नहीं होता है। और ये जो पहले हम ऑपरेशन नहीं कर पाते थे, ब्लड थिनर हैं, शुरू हैं वगैरह इसके लिए, ये भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि इसमें हार्डली 3-4 सुइयाँ लगती हैं, पेशेंट को हमें ब्लड थिनर रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसकी वजह से जो काफ़ी बुज़ुर्ग पेशेंट है या उन जिनको दिल का ऑपरेशन हो चुका है या एंजियोप्लास्टी पहले हो चुकी है या कृत्रिम वाल्व है हार्ट में, जिसकी वजह से ब्लड थिनर रोका नहीं जा सकता, तो इन पेशेंट्स को हम ये काफ़ी सेफ़ली प्रोसीजर कर सकते हैं। और ऐसा करने से जिनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो जल्दी ठीक होने की, उनमें हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जल्द से जल्द दे सकते हैं। और क्योंकि ये नस तुरंत ही इसका उपचार हो जाता है ऑलमोस्ट इमीडिएटली, जो पैर में हैवीनेस है, दर्द है, ये ऑलमोस्ट इमीडिएटली प्रोसीजर होते-होते पेशेंट को समझ में आ जाता है कि ये मेरा दर्द तो चला गया। और जो जो हँसी चेहरे पे जो हम देखते हैं बुज़ुर्ग पेशेंट के, जिनको इतने साल 6-6 महीने से ज़ख्म भर रही नहीं होती है, और करते ही जो जो स्माइल देखनी होती है, वही मतलब वो उसका सैटिस्फैक्शन दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ये जो प्रोसीजर्स हैं, हम टेलर करते हैं कि हमारे जो एल्डरली पेशेंट के केयर के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ये कंसल्टेशन कैसे होती है, कैसे कैसे हम केयर करते हैं, तो आप हमारे पेशेंट कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं और हमारे किसी भी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।